बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम नाइन्थ क्लास के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने नेटवर्क के बारे में देखा था, नीड ऑफ नेटवर्क देखा था और नेटवर्क कैसे बनता है यानी क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। नेटवर्क मॉडल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। जब भी हम क्या करवाते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो वो ऐसे नहीं होता कि मतलब हमने सेंड किया और वहाँ पे रिसीव हो गया। तो ये एज सच इतना बिल्कुल इजी काम नहीं होता। इसके पीछे भी क्या होता है, एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर वर्क करता है, एक पूरा का पूरा सिनेरियो वर्क करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो मॉडल फॉलो होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, मॉडल्स फॉलो होते हैं ये। यानी कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होने के लिए कुछ आपके लिए क्या होते हैं, कुछ लेयर्स होती हैं या कुछ आपके ऐसे समझ लें कि प्रॉपर मॉडल्स होते हैं, तो जिनके थ्रू हमारे पास क्या होता है, एक पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होती है। तो आज हम एक मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि हमारा TCP/IP मॉडल है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का मॉडल है। इस मॉडल के अंदर हमारे पास जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है, यानी हम मतलब क्या, सेंडर से रिसीवर तक हम मैसेज सेंड करते हैं। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर किस तरीके से होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं या लेयर्स होती हैं, तो किस तरह से आपस में वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो इस सारी चीज़ को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडल आपका जो होता है वो बेसिकली 5 लेयर्स के ऊपर होता है। यानी वैसे आगे जाके आप इसको 7 लेयर्स भी कहेंगे, लेकिन आपका जो ये अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 लेयर्स की बात करेंगे। जो कि आपके पास क्या है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये 5 लेयर्स आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे दी हुई गई हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, तो अगर आज के डिजिटल से हट के डिजिटल मैसेज सेंडिंग या डिजिटल कम्युनिकेशन से हट के बात करें, तो हमारे पास पोस्टल कम्युनिकेशन की बात आती है। अब पोस्टल कम्युनिकेशन यानी पोस्ट ऑफिस में हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, तो क्या काम होता है, मतलब जब भी हम लेटर लिख रहे होते हैं, हमारा कंसर्न नहीं होता कि हमने मैसेज पे ध्यान देना है कि मैसेज हमने क्या लिखना है या उनका कंटेंट क्या लिखना है। कंटेंट और मैसेज लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल उसमें हमारा ये कंसर्न नहीं होता कि ये किस तरीके से जाएगा, क्या होगा। यानी हम ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ से फ़लाँ लेटर बॉक्स को जाके मिले, फ़लाँ से इस डॉक्यूमेंट को मिले, फ़लाँ से इस तरह से जाए, इस तरह से पहुँचे। ये चीज़ें हमारा कंसर्न नहीं होती। हमारा कंसर्न कंटेंट होता है और हम ऊपर सिंपल क्या लिखते हैं, एक वो हम बंदे का एड्रेस लिखते हैं, यानी कि वो इस शहर में, इस स्ट्रीट में, इस जगह रहता है। बाकी लेटर किस तरीके से जाएगा, कि कैसे जाएगा, वो हमारा कंसर्न नहीं होता, वो उसको हम डिस्कस भी नहीं करते। तो इसी चीज़ को हमने क्या करना है, अब डिजिटल वर्ल्ड में देखेंगे, डिजिटल सिनेरियो में देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि इस तरह से हमारे पास इस काम को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, एक लेयर्ड नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के अंदर हमने दो तीन चार बातें की हैं। यानी हमने एड्रेस लिखा, एड्रेस लिखने के बाद हमने उसको सेंड कर दिया करीबी लेटर बॉक्स के पास। अब करीबी मतलब पहला हमने यह कि कंटेंट लिखा, नाम लिखा और साथ में क्या कर दिया, करीबी लेटर बॉक्स को सेंड कर दिया। अब करीबी लेटर बॉक्स के पास जाएगा तो हमारा जनरल, फ़र्ज़ के लाहौर से इस्लामाबाद सेंड कर रहे हैं, तो जनरल लाहौर का जो लेटर बॉक्स होगा वहाँ पे जाएगा। फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, किसी भी वे से क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद के जो आपका एक मेन हेड ऑफिस होगा या मेन लेटर, मतलब जो उनका मेन लेटर बॉक्स होगा, या वहाँ पे जो हेड होगा वहाँ पे जाके पहुँचेगा। और उसके बाद फिर किसी स्पेसिफिक, यानी जिस रूट पे होता होगा, उस रूट, मतलब उस रूट के छोटे छोटे जो लेटर बॉक्सेस होंगे वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ से फिर आगे डाकिया कलेक्ट करके उसको पहुँचाएगा। तो यही काम अगर हम क्या करें, लेयर्ड आर्किटेक्चर में देखें, तो पहला काम हमने क्या किया, लेटर को राइट किया, और लेटर को राइट करते हुए हमारा क्या है, कंटेंट फोकस जो होता है वो किसके ऊपर होता है, वो हमारा कंटेंट के ऊपर होता है। अब ये लेयर्ड आर्किटेक्चर में बात करें, तो लेयर्ड आर्किटेक्चर में आपके पास क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। और इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, जब चैट कर रहे होते हैं, जब मैसेज लिख रहे होते हैं, तो उसमें आप ये नहीं देख रहे होते कि यहाँ से जी इस सैटेलाइट पे पहुँचेगा, इस मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। हमारा कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न क्या होता है, मैसेज होता है, कंटेंट होता है। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आप क्या करेंगे, कंटेंट को आप डिस्कस करेंगे या आपको कंटेंट लिखेंगे, और कंटेंट लिखने के बाद आप सेंड कर देंगे। और जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके पास अगला काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का होगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, एक इस्टेब्लिश करेगी कनेक्शन को सेंडर और रिसीवर के दरमियान में।
अब हो जाता है कि सेंडर आपका क्या होता है, इंटरनेट से हट जाता है तो आपका मैसेज सेंड नहीं होता, वो मतलब कि उसको बता देती है कि एरर आ गया है। अगर कोई एरर आ जाता है तो एरर भी सेंडर को बता देते हैं कि ये एरर हुआ है और आपका मैसेज सही तरीके से सेंड नहीं हुआ है, तो इसको रीसेंड करें। तो इस तरह का काम करने के लिए आपके पास फिर क्या आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, जिसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में एक लिंक स्टेबल करना, और अगर लिंक के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई एरर क्रिएट होता है तो उस एरर को रिमूव करना या सेंडर को बताना कि भाई आपका ये एरर आया है। और अगर तो कोई एरर नहीं आया तो उसको क्या करवा देगी, मैसेज को रीच आउट करवा देगी कि कहाँ तक, डेस्टिनेशन के अंदर। और एट दिस स्टेज आपके पास जो नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट नंबर इज एडेड विद द मैसेज हेडर ऑफ आर इंडिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन के ऊपर आपके पास क्या होगा, एक स्पेसिफिक नंबर भी होगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, लेटर इज मूव टू द अदर सिटी। जब देखें कि अब वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है कि इसने कनेक्शन स्टेबल करवा दिया, अब लेटर आपका क्या है, दूसरी जगह पे जाना है। इसी तरह से मैसेज आपका दूसरी जगह पे जाएगा तो उसके लिए आपके पास क्या होगी, नेटवर्क लेयर होगी और मूव करेगी डाटा टू द अदर नेटवर्क, वो जाके दूसरे नेटवर्क को डाटा लेके जाएगी। और चैट मैसेज ट्रांसफर टू द अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड ऑफ द होम, यानी आपके पास आपके वाईफाई राउटर से वो डायरेक्ट किसके रिसीव करने वाली डिवाइस, मतलब जो रिसीवर होगी, रिसीवर के वाईफाई के ऊपर क्या हो जाएगा, या राउटर के ऊपर वो मैसेज जाके डिलीवर हो जाएगा। अब उस मैसेज में आपके पास क्या हो सकती हैं, कोई तस्वीरें भी हो सकती हैं, ईमेल्स भी हो सकती हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वॉइस नोट भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, वो डाटा लिंक लेयर का काम होगा, जो कि क्या करेगी, मैसेज को सेंड करेगी, सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर sends a message to the server connected with the sender. If you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer sends a message from your computer to Wi-Fi router। यानी आपके पास क्या करेगी, इस लेयर का काम ये होगा कि वो क्या करवाएगी, सर्वर के साथ जो जो भी कनेक्टेड है उस मैसेज को क्या करवा देगी, रिसीव करवा देगी। अगर हम जैसे हम अपने घर में मतलब वाईफाई वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो वाईफाई के राउटर को वो डाटा रिसीव करवा देगी। और फिजिकल लेयर क्या होगी, इज़ द फिजिकल मीडियम यूज्ड इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग ईटीसी। यही बताएगी कि हमारी जो केबल्स होती हैं, केबल्स कौन से इस्तेमाल हुई हैं, किस तरह की, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास कॉक्सियल केबल्स होती हैं, ट्विस्टेड पेयर होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी केबल होगी और किस तरह की केबल होगी, वो आपकी फिजिकल लेयर बताएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या होते हैं, जो अब एक चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, वो ये थी कि हमने किस को सेंड करना है, उसका एड्रेस वगैरह भी तो हमने देना है और साथ में उसका नाम वगैरह भी तो देना है। उसको नाम वगैरह जो होंगे वो आपके एक्चुअल कंटेंट होगा, वो आपके पेलोड, मतलब वो पेलोड वगैरह कहलाएंगे, और उसको आप तकरीबन हेडर वगैरह में देंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। इसको अपने लास्ट वाले पैराग्राफ को मैं पढ़ देता हूँ। ईच लेयर एड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कॉल्ड हेडर विद द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द लेयर अबाउ इट। यानी जैसे मतलब पिछली लेयर से डाटा आता है तो हर एक के साथ क्या होती हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेडर या इन्फॉर्मेशन हेडर बोलते हैं। और नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज इज कॉल्ड पेलोड। यानी जो मैसेज का जो एक्चुअल कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं। और इज हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर लाइक ए लेटर इज हिडन इनसाइड एन इनवेलप। जैसे आपके पास क्या होता है, एक लेयर के अंदर आपके पास क्या होता है, कोई लेटर मौजूद होता है, इसी तरह से आपके पास इनवेलप के अंदर जिस तरह का लेटर मौजूद होता है, इस तरह से आपके पास क्या होता है, इसमें भी एक मैसेज मौजूद होता है, और इस मैसेज को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं टीसीपी आईपी सूट के। तो सबसे पहला जो है वो आपका प्रोटोकॉल क्या होते हैं, और एवरी प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हर एक का क्या होता है, खास होता है, टास्क होता है। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल्स आर एफटीपी। एफटीपी को क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी जिसका काम क्या होता है कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करवाना, और इज़ यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफेरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल्स को ट्रांसफ़र करवाना। जैसे अगर हम एक डॉक्यूमेंट सेंड करवा रहे हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर तक वो डॉक्यूमेंट रिसीव करवाना। इस तरह से आपके पास क्या होता है, HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका क्या होता है, यूज़ बाय वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW इसको यूज़ करवाता है। यानी आपके इंटरनेट के ऊपर जो यूज़ होता है, जो आपके क्लाइंट और वेब सर्वर के दरमियान में लिंक इस्टेब्लिश करवाता है, और ये आपका वेब पेजेस वगैरह को ट्रांसफ़र करवाता है। यानी ए वेब सर्वर इज़ ए आल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर। इसको हम क्या बोलते हैं, HTTP सर्वर भी बोलते हैं। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र। वी यूज़ HTTP, यानी हम एक सिक्योर जो नेटवर्क कनेक्ट करवाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTTP यूज़ करते हैं। और आपका क्या होता है, SMTP होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र कंट्रोल
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स, यानी ईमेल्स को ट्रांसमिट करने के लिए आपका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको हम SMTP कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एड्रेसिंग वगैरह और राउटिंग वगैरह को डिस्कस करके चैप्टर एंड करेंगे, और मैं बार बार बता रहा हूँ इस चैप्टर के एंड के ऊपर आपका टेस्ट होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।